हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे वह बाल मनोविज्ञान के बारे में जो हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में देखेंगे हॉस्टन वार्डन में, जहां से यहाँ से 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका सीजी टेट में क्वेश्चन, सी टेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो है आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, जहाँ से आपको जो है सिलेबस दिया है। फिर हाथ तो ये सभी एग्ज़ाम में आपका आना तय है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, हमारा चौथा या पाँचवा पार्ट है, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक है। डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, उसको जाके आप 55 पेज का है तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का कि जो है बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, या बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाती है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है जी। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है जी? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या आपके थार्नडाइक। तो कौन है बाल जो है मनोविज्ञान के जनक? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे को ही जो है बाल मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। ये इनसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है जी। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई है या कौन से सन से हुई है? सन 1841 में, सन 1842 में, 1835 में या 1840 में। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत जो है 1840 में हुई थी। इसके जनक अभी मैंने बताया, जीन पियाजे इसके जनक कहलाते हैं, ठीक है जी। तो ये 1840 में जो है इसका शुरुआत जो है की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से जो है बुनियादी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र के इसमें विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा और विकास। व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। भावनाएं, पूर्व अवस्था, विकास और व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। ये जो सभी बुनियादी क्षेत्र बाल मनोविज्ञान के जो है ये बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? नहीं, एक स्वतंत्र है। हाँ या इनमें से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, तो यहाँ पे जो है हम सी ऑप्शन हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है, या बाल मनोविज्ञान को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से, साइकोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम से इसको विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है जी। तो बाल मनोविज्ञान जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से जो है परिपक्वता तक के, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल जो मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। कि जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के जो है अलग अलग पहलुओं या विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, या गर्भकाल से परिपक्वता तक के जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं, इसी को जो है बाल मनोविज्ञान बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है, प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है? विप्रयोग पद्धति, आत्मचरित्र लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, या इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख रिपब्लिक पुस्तक में है? तो ये आपका विप्रयोग पद्धति, इसमें जो इस पुस्तक में जो है इस जो है प्लेटो ने जो बाल अध्ययन के लिए इस विधि को अपनाया था, उससे उल्लेख जो है ये पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। इसको याद रखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत निदान पद्धति, ठीक, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से पद्धति का जो परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रित निरीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषण, ठीक। तो व्यक्तिगत निदान पद्धति ये जो एक पद्धति के परिवर्तित एवं संशोधित रूप ये आपका मनोविश्लेषण है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? माँ शब्द, बलबलाना, क्रंदन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
क्रंदन सी ऑप्शन तो है। भाषा विकास में नवजात शिशु को प्रथम ध्वनि आपका जो है क्रंदन होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से तत्व शामिल नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार क्वेश्चन ये आपके साथ हुआ होगा भी। बहुत सारे एग्जाम आप आते होंगे, तो आप देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है और नहीं को ध्यान नहीं देते। जो क्वेश्चन आपसे सही होते हुए भी क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। घर में जाके चेक करते हैं तो ऐसा होता है आपके साथ। ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िएगा। तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, लिंग भेद या स्वभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन स्वभाव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो स्वभाव ये जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, लिंग भेद ये सभी तत्व जो है ये जो है शामिल होते हैं, ठीक है जी। तो डी को छोड़ के अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, मानसिक आय स्वास्थ्यिक आय 100 × 100। इसका सूत्र भी बुद्धि लब्धि का जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। मानसिक आय ये स्वास्थ्यिक आय जो है ×100, ये जो है ये आपका मानसिक आय स्वास्थ्यिक आय का जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसको याद रखना है, ठीक है जी। इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आते हैं। 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आते हैं। सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या इनमें से कोई। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 90 से कम बुद्धि लब्धि जो बालक होते हैं ये जो है मंद बुद्धि जो है के अंतर्गत आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छे बुद्धि 130 एग्जाम में कहीं कि 140 जो है आपका जो है अच्छे बुद्धि के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये 130 140 को याद रखिए। आपको 130 सबसे बेस्ट मानी जाती है। आजकल जो है 140 भी आंसर दिया रहता है, तो इसको देखिए जो भी आंसर रहेगा इसके हिसाब से लगाइए। चलिए 13वां क्वेश्चन है, बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बच्चे में जो बाल अपराध देखते हैं, बाल अपराध होते रहते हैं, ये जिसका प्रमुख कारण एक तो भौतिक, आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति और मतलब जो उपरोक्त सभी इसके जो है प्रमुख कारण हैं। बच्चों में देखेंगे बाल अपराध होते हैं, तो इसके जो है सभी इसके जो है प्रमुख कारण है। तो इसका डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है। झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना या उपरोक्त सभी। तो बच्चों में जो प्रमुख बाल अपराध क्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो बाल अपराध में आपका झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सभी बच्चों के जो है बाल अपराध के जो है के अंतर्गत आती है अपराध के, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का जो साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। कि जो अंग्रेजों को जो साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है। ग्रीक भाषा से, अरबी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन छात्रावास अधीक्षक से। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी जो शब्द है, जो वर्ड है, आपका जो है ग्रीक शब्द भाषा से आपका बना हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था करता है। ये कथन किसका था। ये जो कथन किसका है, क्रो एवं क्रो का, जेम्स ड्रेवर का, थॉर्नडाइक का या इनमें से कोई। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रो एवं क्रो, ये जो है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक रहता है। ये कथन क्रो एवं क्रो जो है इन्होंने दिया था, ठीक है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान, ठीक है जी। बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो एवं क्रो, जेम्स ड्रेवर या आपका जो आइजेनेक या इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स ड्रेवर, ठीक है जी। तो जेम्स ड्रेवर जो बाल मनोविज्ञान को वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक के सीमित हो रहे मानव का अध्ययन जो है किया जाता है, जेम्स ड्रेवर है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान, ठीक है जी। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मानव विश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। ए सीमन ने,
एफ जीन पियाजे ने, एस फ्रायड ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस फ्रायड। इन्होंने जो बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में एक जो है जो विश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन एस फ्रायड ने दिया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डॉलर ने, एस फ्रायड ने, जॉन मेलर ने, या जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डॉलर और जो पीजे नीर, इन्होंने जो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों को जो अध्ययन के जो है कौन से तरीके हैं? तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन को याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, ठीक है, तो बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? जो बाल्यावस्था इसे किसको कहेंगे? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, ये उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 12 वर्ष तक के, ठीक है, 12 वर्ष तक के जो है आपके बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो 12 वर्ष तक ही जो है बाल्यावस्था कहलाती है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या संवेग में वृद्धि? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य जो है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, ये जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो ये आपका कौन से अवस्था में होता है? तनाव। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है सहसावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या वृद्धावस्था में? ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनाव और क्रोध की जो अवस्था है किशोरावस्था में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, किशोरावस्था, डबल स्टार लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास का जो परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बालक का विकास का जो परिणाम है आपका जो है वंशानुक्रम और वातावरण की जो है अंतःक्रिया का होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 26 क्वेश्चन है कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो भारत में यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर सेनगुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद जी, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए जी कौन सा आंसर हो सकता है। डबल स्टार यहाँ इसको भी लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भारत में जो है मनोविज्ञान के जनक जो है डॉक्टर सेनगुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भारत में जो है मनोविज्ञान के जनक जो है डॉक्टर सेनगुप्ता को कहा जाता है। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।